हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और महाशिवरात्रि आने वाली है और ये रात भोलेनाथ की कृपा से सबसे उत्तम समय है जब आप शिव जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और इस बार सभी को महाशिवरात्रि पर विशेष उपाय करने हैं और सभी जानते हैं कि शिव जी तुरंत प्रसन्न होने वाले देव हैं। तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए आज के इस वीडियो में आपको मैं 5 विशेष अचूक उपाय बताऊंगी जिनको करने से शीघ्र ही आप शिव जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए शिव जी का आवाहन करते हुए आगे बढ़ते हैं। महेश्वराय रुद्राय त्रयंबकाय महात्मने अघोराय च घोराय सद्यो जाताय वे नमः। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ध्यान से सुने क्योंकि लास्ट में मैं आपको विशेष रूप से आज एक गुप्त तांत्रिक उपाय बताने वाली हूँ जिसे करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन शिव जी की पूजा करके उनका अभिषेक करने से, कुछ विशेष उपाय करने से आपकी हर समस्या हल होती है। आपके अंदर विराजमान जो शिव तत्व है वो जागृत हो जाता है और आप स्वयं ही बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए ही धनवान हो जाते हैं, यशस्वान होते हैं, रूपवान होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, विशेष ग्रह नक्षत्रों में इस बार महाशिवरात्रि आ रही है और इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए सभी को अवश्य कोई न कोई उपाय ज़रूर करना चाहिए ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। बस इस रात्रि में खुद को शिव में समर्पित करें और ध्यान अवस्था में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके और आपके परिवार के सभी प्रकार के संकट ज़रूर टल जाएंगे। महाशिवरात्रि की रात है, कम से कम एक सुंदर अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला से या ऐसे ही 108 बार मंत्रों का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और नहीं बोल सकते तो बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप देखेंगे आपको आयु, आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति जरूर होगी। कैसे करना है? रात को 12 बजे स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, आसन लगा लीजिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन लगाना है, इस बात को ध्यान रखें, यानी नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। और भस्म या चंदन अपने फॉरहेड पर लगा लीजिए, त्रिपुंड बनाएं। और नहीं तो ऐसे ही आपकी इच्छा हो तो एक तिलक के स्थान थर्ड आई को आपको कवर जरूर करना चाहिए, थोड़े से भस्म से ही सही। और शिवलिंग है तो सामने स्थापित करके एक घी का दिया जला लीजिए या ऐसे ही एक चौकी पर आप घी का दीपक जला सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है आपने पिछले समय में कुछ पाप किया है, जाने अनजाने गलतियां की है, कोई किया कराया है आपके घर पर या आपके ऊपर, या कोई तंत्र बाधा है वो आप दूर करना चाहते हैं, तो सरसों के तेल में काले तिल डाल करके दीपक जलाना है और फिर आपको भोले बाबा का ध्यान करना है। ओम नमो नीलकंठाय च शंकराय च महादेवाय भीमाय त्रयंबकाय च शर्वाय च। हे नीलकंठ, हे शंकर, हे महादेव, हे भीम, हे त्रयंबक, हे शर्व, आपको बारंबार प्रणाम है। और इस प्रकार से भोले बाबा का आवाहन करके भोले बाबा को जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप चाहें तो रात्रि में अभिषेक कर सकते हैं या किसी पंडित द्वारा भी करवा सकते हैं या किसी अन्य स्थान पर आप करवा सकते हैं संकल्प करके, या फिर बस ऐसे ही आसन लगाकर शिव जी का ध्यान करें और जाप प्रारंभ करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो भी साधक पूजा करेंगे, शिवलिंग की पूजा करेंगे मध्य रात्रि को, उनको कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, पंचामृत चढ़ाना चाहिए और शुद्ध जल से स्नान करके, गंगा जल से स्नान करा के, इन सभी से मन की शांति प्राप्त होती है। भोले बाबा को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, चीनी, शहद, इन सबको मिक्स करके चढ़ाने से, अलग अलग भी चढ़ाने से अच्छी सेहत पूरे परिवार को प्राप्त होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और भस्म अर्पित करें, भस्म से श्रृंगार करें। भस्म आप कहाँ से लाएंगे? हवन की आपके पास कोई भी भस्म हो, शमशान की राख हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं तो घर में जो आप अगरबत्ती जलाते हैं उसका जो रिमेन्स होता है, इसकी जो पाउडर होती है, वो भी आप भस्म की तरह यूज़ करके भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। ये बाधाओं को आपके जीवन से दूर करता है। बेलपत्र प्राप्त हो तो बेलपत्र अवश्य चढ़ाइए, नहीं तो लास्ट वीडियो में मैंने चांदी के बेलपत्र का भी उपाय बताया है। और कुछ नहीं है आपके पास तो जल चढ़ाइए।
जल चढ़ाते समय ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करें। और बेलपत्र पर आप ओम नमः शिवाय लिख करके चंदन से, अष्टगंध से आप अर्पित कीजिए, ये भी कमाल होता है। और शिवलिंग को ध्यान रखना है, तिरछे हाथ से स्पर्श नहीं करना है। अपने दाहिने हाथ से शिवलिंग पर थोड़े से अक्षत चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मन में अपनी इच्छा अगर आपको है, वैसे तो भोले बाबा में जब आप समर्पित हो जाते हैं आपको कोई इच्छा शेष रह ही नहीं जाती, फिर भी अगर आपकी कोई मनोकामना है तो भोले बाबा से अवश्य बोलें। दोस्तों, पंचामृत से अभिषेक करने से, रुद्र अभिषेक करने से शत्रु बाधा, कर्ज, ग्रह दोष समाप्त होते हैं। और घर पर भी आप कर सकते हैं। रुद्र अभिषेक की पूरी विधि मैंने वीडियो में समझाई हुई है। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें। और अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन और भस्म जरूर लगाएं। रुद्राक्ष की माला भोले बाबा को भी धारण करा सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष या अपनी इच्छा अनुसार, अपने ग्रहों के अनुसार रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। चढ़ा करके धारण करें, उसको अभिमंत्रित करके धारण करें और शिव चालीसा का पाठ करें, शिव स्तोत्र का पाठ करें, शिव महिम स्तोत्र, शिव लिंगाष्टक का पाठ कर सकते हैं, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये सभी उपाय धन, वैभव, परिवार की उन्नति के लिए अति प्रभावी है। चौथा उपाय बता देती हूँ। कुछ सरसों के दाने लेने हैं, अपने सामने एक कटोरी में रख लेना है। विशेष तांत्रिक प्रयोग है, गुप्त रूप से करें, कोई रोके टोके ना, इस बात का ध्यान रखें। और महाशिवरात्रि की रात इस गुप्त उपाय को करने से तुरंत फल प्राप्त होता है। कटोरी में पीली सरसों के दाने रख लीजिए और उंगली घुमाते जाइए। विशेष रूप से अगर मृत्यु तुल्य कष्ट है आपके जीवन में तो ओम रीम नमः शिवाय ह्रीम, ओम रीम नमः शिवाय ह्रीम ओम, ओम रीम नमः शिवाय ह्रीम ओम, ओम रीम नमः शिवाय ह्रीम ओम, ये बोलते हुए आपको उंगली घुमाते जाना है। या फिर ओम रौम जुम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमे बंदनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात् इस मंत्र का जाप करें। अगर अकाल मृत्यु जैसी परिस्थितियां आपके जीवन में हैं, शत्रुओं ने मचा दिया है, पूरी तरह से परेशान कर रखा है और तंत्र मंत्र आपके घर पर ज्यादा हो गया है, तो इस उपाय को कीजिए दोस्तों। बेहद शक्तिशाली उपाय है और गुप्त साधना ये महाशिवरात्रि की रात में आपको करना है। रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच में करना है और दीपक और धूप जला लीजिए। एकांत में जाप करें, किसी को ना बताएं, नहीं तो प्रभाव कम हो जाता है। बहुत शक्तिशाली है और शिव जी की कृपा इससे आपको तुरंत प्राप्त होगी। जितनी देर इच्छा हो जाप करें, कोशिश करें 2 से 4 पूरा 2 घंटे करें और फिर उन दानों को, उन सरसों के दानों को वहीं रहने दीजिए और बाद में इसे एक शीशी में भर के रख लीजिएगा और थोड़े से दाने एक पुड़िया नुमा बना करके पूरे घर में घुमा दीजिए, सभी सदस्यों के ऊपर सुबह घुमा दीजिए और फिर जाकर मेन रोड पर ऐसी जगह फेंकें जहाँ पर लोग चलते हैं, जहाँ पर लोग उसे अपने जूतों से मसलेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे लोग उस पर चल के जाएंगे, अपने जूतों से उन सरसों के दानों को मसलेंगे, आपकी समस्या भी उनके पैरों तले कुचलती चली जाएगी। करके देखिए दोस्तों। मैं स्वयं कई बार इस उपाय को आजमाया हुआ उपाय है और कई बार आप लोगों से शेयर भी किया है। और बाद में जो बचे हुए दाने हैं उनको आप रख दीजिए शीशी में संभाल कर। जब भी घर के सदस्यों पर लगे कि मुसीबत आ रही है, शनिवार, मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन, बच्चों पर अगर नज़र बाधा पड़ रही है, कोई दुर्घटना योग बन रहा है, कहीं पर भी कोई समस्या आए, तो आप इन दानों का इस्तेमाल कीजिए। आपको मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बाद में बताऊंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज हम बात कर रहे हैं 5 उपाय। तो 5वां उपाय आपको बता देती हूँ। सबसे स्ट्रॉन्ग उपाय है, सबसे रहस्यमय उपाय है शिव जी को प्रसन्न करने का। आप सभी को कई बार बता भी चुकी हूँ कि अगर आप इस रात्रि में नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं तो वो सीधा सीधा भगवान शिव तक पहुँचती है। 100% प्रभावी उपाय है। और दोस्तों ये रहस्य बहुत सिंपल नहीं है, सुनने में सिंपल लगता है पर बहुत गहरा रहस्य है इसमें। आपकी हर मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करता है। क्या करना है? रात को 12 बजे करना है ये उपाय। आपको घर में ही, आपके पास अभिमंत्रित नंदी की मूर्ति हो, आप उसके सामने ये उपाय कर सकते हैं। किसी सिद्ध मंदिर में जा कर के कर सकते हैं। और महाशिवरात्रि पर महेश के महिष यानी शिव के नंदी को प्रसन्न करना है।
अगर आप भोगते भोगते परेशान हो चुके हैं, जीवन से एकदम हताश हो चुके हैं, भोले बाबा तक आपको लगता है आपकी बात पहुंचती ही नहीं, भगवान आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये वो रात है जब भोले बाबा आपकी बात अवश्य सुनेंगे, आपकी हर बात को मानेंगे। क्योंकि जिस तरह से गायों में कामधेनु श्रेष्ठ कही गई है, उसी तरह से बैलों में नंदी श्रेष्ठ है। और ये खामोश रहने वाले नंदी शिव को समर्पित रहते हैं। उनका चरित्र उत्तम है, बल और शक्ति से भरे हुए हैं और मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाले प्राणी हैं। लेकिन जब ये शांत प्राणी क्रोधित होते हैं तो सिंह से भी भिड़ जाते हैं, और यही कारण है शिवजी ने इन्हें अपना वाहन रखा है। शिवजी का चरित्र भी बैल के समान कहा गया है और शिवजी का ही अवतार माना गया है नंदी बैल को। कहते हैं कि शिवजी की घोर तपस्या के बाद शिलाद ऋषि ने नंदी को पुत्र के रूप में पाया और संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के 2 दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की बड़ी अच्छी सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं दिया। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्प आयु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को देखकर नंदी ने पूछा, क्या बात है पिताजी? तब पिता ने कहा, तुम्हारी अल्प आयु के बारे में ऋषि कह गए, इसलिए चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगे, कहने लगे कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे, आप क्यों नाहक चिंता करते हैं। इतना कहकर नंदी भुवन नदी के किनारे शिवजी की तपस्या करने चले गए। और कठोर तपस्या के बाद जब शिवजी प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो वत्स, तब नंदी ने कहा, मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपना वाहन, अपना दोस्त, अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। और आज भी नंदी शिवजी के द्वारपाल के रूप में हर जगह विराजमान रहते हैं। बिना उनकी अनुमति के कोई भी शिवजी के दर्शन कर ही नहीं सकता और हमेशा शिवजी की ओर देखते हैं ताकि कोई भी आदेश तुरंत प्राप्त कर सके। इसलिए कहा गया है, जो व्यक्ति नंदी का ध्यान करता है उसे शिवजी का आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। वे शिव तत्व को आत्मसात किए बैठे होते हैं और ये संदेश मिलता है कि हमें भी शिवजी का ध्यान और साधना करनी चाहिए। नंदिनम ध्यायेत सदैव शिवस्य अनुग्रहम लभेत। और इस रात्रि में, इस महाशिव की रात्रि में नंदी के दर्शन और पूजन अवश्य करना चाहिए। और शिवलिंग से निकलने वाली शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा पहले नंदी को प्राप्त होती है और फिर पूरे मंदिर परिसर में फैलती है। इसलिए जब भक्त नंदी के पीछे से शिवलिंग का दर्शन करते हैं और उनके कानों में धीरे से अपनी मनोकामना कहते हैं, तो वो दिव्य ऊर्जा उसके शरीर में ग्रहण होती है, समावेश हो जाता है। संस्कृत में नंदी का अर्थ प्रसन्नता है, आनंद है। और इस महान रात्रि में आपको इस आनंद से सरोबार होना है। इस बार महाशिवरात्रि पर आपको शिव में लीन होना है और रात को 12 बजे नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहकर 3 बार बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जाप करना है। और फिर चाहे तो वहीं बैठकर आप एक माला का जाप करें। बोले नंदी केश्वराय नमः, नंदिनम ध्यायेत सततम शिवस्य परमं व्रतम। जो नंदीश्वर की इस प्रकार आराधना करता है उसे शिव तत्व की प्राप्ति अवश्य होती है। और ये उपाय केवल महाशिवरात्रि की रात को करने से अकाल मृत्यु तक टल जाता है, दरिद्रता घर से पुष्टों तक समाप्त हो जाती है। दोस्तों, नंदी शिवजी के प्रमुख संदेशवाहक हैं, तो इसलिए जब भी कोई शिवजी का निर्देश होता है तो नंदी ही उसे आगे बढ़ाते हैं। और आप जो भी नंदी के कानों में इस रात्रि में कहेंगे, अपनी जो भी मनोकामना कहेंगे, वो सीधे शिवजी तक पहुंच जाएगी। यदि विवाह में देरी हो रही है तो विवाह जल्दी हो जाएगा। धन समृद्धि चाहिए, आर्थिक बाधाएं दूर हो जाएंगी। शत्रु बाधा है तो विरोधी शांत हो जाएंगे। और स्वास्थ्य की समस्या है तो शिवजी की कृपा से रोग मिट जाएंगे। नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार नहीं है तो सरकारी और प्राइवेट नौकरी में सफलता मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा। तो कैसे करना है फिर से बता देती हूँ। रात को 12 बजे किसी भी शिव मंदिर में जाए, घर में अभिमंत्रित शिवलिंग हो तो उसके
के सामने बैठे नंदी पर जल चढ़ाएं और 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर नंदी के कानों में धीरे से अपनी मनोकामना बोल देनी है, किसी को ये बात नहीं बतानी है और दाहिने कान में बोले और फिर चुपचाप लौट जाएं। यदि कोई विशेष समस्या है, शत्रु बहुत ज़्यादा है, तो ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम ओम का जाप करें या फिर ओम जुम सह त्रयंबकाय नमः, ये लघु महामृत्युंजय मंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली है, तांत्रिक उपायों के लिए उपयोगी है। और इस प्रकार से बोले और अंत में महादेव जी से प्रार्थना जरूर करें, हाथ जोड़कर, हे महादेव मेरे हाथ पैर वाणी शरीर मन और इंद्रियों से जाने अनजाने अगर कोई भी अपराध हुआ है तो कृपा करके उसे आप क्षमा करें। इस बार महाशिवरात्रि की रात जब भी आप शिवलिंग के दर्शन करें, नंदी को भी प्रणाम अवश्य करें, उनके कानों में अपनी मनोकामना कहें ताकि शिवजी तक आपकी बात अवश्य पहुंच जाए। ये 5 उपाय महाशिवरात्रि की रात को महा उपाय है, अविश्वसनीय लाभ आपको देते हैं दोस्तों। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता सुख समृद्धि शांति बनी रहे तो इस बार महाशिवरात्रि पर आप कोई भी एक या एक से अधिक उपाय कर सकते हैं। आपकी मनोकामनाएं तो अवश्य पूरी होगी ही होगी, शिव जी की कृपा भी आपको जल्दी प्राप्त होगी, मन की अशांति दूर होगी, धन संतान सुख समृद्धि प्राप्त होगी और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों महाशिवरात्रि पर अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके पूछें, कोशिश करूंगी आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करूं। और वीडियो को आप ध्यान पूर्वक सुने और अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करते रहा करें, क्योंकि उनकी भी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आए, यही हम चाहते हैं और आपको उनका आशीर्वाद मिले। ऐसे ही रहस्यमय उपायों को जानने के लिए कनेक्टेड रहें दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की बोलिए। आइए जयकारा लगाते हैं माता रानी का और एक बार कहते हैं सच्चे दिल से हर हर महादेव शंभो। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।